हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन ट्री। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 3 लिस्ट तक पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 4 HTML का कवर करने जा रहे हैं। लिंक्स चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। लिंक्स बेसिकली इसके अंदर हम आज क्या देखेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। डिफरेंट पेजेस के दरमियान हम लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। लाइक अपनी वेबसाइट से दूसरे किसी भी वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह और जो दूसरी वेबसाइट होती है उसके ऊपर कैसे स्विच करते हैं और रीडायरेक्ट करते हैं। सेकंड दूसरा हम देखेंगे लिंकिंग टू अदर साइट्स। वही हो गया लिंकिंग टू अदर साइट। अपने पेजेस के दरमियान लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं और ईमेल लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर नंबर 4 में आज हम ये सब पढ़ेंगे। सो चलें, हमने एक न्यू फाइल बना ली इंडेक्स। हमने एक न्यू फाइल बना ली इंडेक्स .html की। अब हम यहाँ पे एक बॉयलर ले लेंगे। बॉयलर शिफ्ट और 1 जैसे आप प्रेस करेंगे तो इससे आ जाता है। अभी क्यों नहीं आ रहा index.html। बॉयलर क्यों नहीं आ रहा? ओके, बॉयलर नहीं आ रहा, कोई इशू हो गया है। दोबारा फाइल डिलीट करते हैं, दोबारा क्रिएट करते हैं index.html। बॉयलर नहीं आ रहा। चलें, हम बॉयलर नहीं लेते, हम डायरेक्ट सिर्फ HTML का टैग बनाते हैं। उसके अंदर हेड का टैग बनाते हैं। कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है तो इस वजह से आपको टैग्स याद होने चाहिए तो कौन कौन से टैग्स बनते हैं। देन हेड के बाद हम बॉडी का टैग बनाते हैं। उसके अंदर हेड के टैग के अंदर हम टाइटल दे देते हैं। टाइटल मैं दे देता हूँ चैप्टर 4। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया हमने। देन बॉडी के अंदर आते हैं। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। कॉपी पाथ और ये चैप्टर 4 रन हो गया। चलो अब बॉडी पे आते हैं। पहले हम स्लाइड्स पढ़ते हैं। सही, अब देखें, अब जिस तरीके से लिंक क्रिएट होता है, जिस वेरिएबल के थ्रू लिंक क्रिएट होता है, जिस टैग के थ्रू लिंक क्रिएट होता है, हम उससे कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग को हम डिनोट करते हैं ए से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ए से डिनोट करते हैं, ये एंकर एलिमेंट कहलाता है और सिंगल एक टैग कहलाता है। क्लोजिंग और ओपनिंग टैग्स को मिला के एक एलिमेंट हो जाता है, वरना सिंगल ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। सही, अब एंकर टैग के दरमियान जहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करना होता है अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो वो लिंक हम उसके एंकर टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं। बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिससे हम कहते हैं href और इसकी फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस के अंदर हम एक रेफरेंस देते हैं, उसका लिंक देते हैं जहाँ पे हमें अपनी साइट को लेके जाना है, क्लिक के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है। सो
यहाँ पे हमने लिंक कोई भी क्रिएट कर देंगे या किसी भी वेबसाइट का। अभी हम देखते हैं आगे, जैसे ये हो गया। अब हम इसमें चलते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली मैंने H1 का टैग लिया और उसके अंदर लिख दिया क्रिएटिंग लिंक्स। क्रिएटिंग लिंक्स इनमें आया, मैंने एंकर का टैग लिया। अच्छा, एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम जो वर्ड लिखेंगे वो डिस्प्ले टैक्स लाता है। अगर हम वो वर्ड नहीं लिखेंगे तो हमारा टैक्स डिस्प्ले नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कॉपी लिंक इसके अंदर आया। हमने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया और ये आई थिंक सो कि बिंग का लिंक पेस्ट हो गया है। इसको ओपन करते हैं। देखें, अब ये हम जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं। देखिए क्रिएटिंग लिंक्स तो आ रहा है, लेकिन लिंक भी हमने इसके अंदर कर दिया, लेकिन लिंक शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें जिस टैक्स के ऊपर लिंक शो करवाना है वो हमने डिस्प्ले टैक्स ही नहीं दिया। तो हम यहाँ पे हम डिस्प्ले उस लिंक का नाम दे देंगे कोई से भी जिसके ऊपर आपको लिंक शो करवाना है। जैसे फेसबुक का लिंक दिया है तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूँगा फेसबुक और रिफ़्रेश करेंगे तो देखें फेसबुक शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक करा और ये इसने रीडायरेक्ट कर दिया मुझे फेसबुक के पेज पे। बेसिकली ये काम होता है, इस तरीके से लिंक क्रिएट होता है। उम्मीद है आप सबको लिंक क्रिएट करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये लिंक क्रिएट ही करने। अच्छा, लिंक्स टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट। अब ये कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कुछ सिंगल पेज वेबसाइट्स भी होती हैं और कुछ मल्टीपल पेज वेबसाइट्स भी होती हैं। तो जब हम मल्टीपल पेज वेबसाइट्स बनाते हैं लाइक होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, तो उसके दरमियान हम लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, चलो हम ये देखते हैं। इसको मैंने कमेंट करा, लिंक क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर पेजेस, सॉरी बिटवीन अदर पेजेस। ये हो गया हमारा होम का चैप्टर 4। इसको मैं हम ब्रैकेट में लिख देते हैं होम। ये बेसिकली हमारा एक होम पेज है, इसको हमने कंसिडर करा है एज अ होम। डन। अब हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं। पहले मैं फाइल बनाता हूँ और मैं उसके अंदर लिख देता हूँ contact.html। एक फाइल और बना देता हूँ privacy.html। देन मैं पेस्ट। अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम अभी कौन से पेज पे, प्राइवेसी और कॉन्टैक्ट। अब मैं इंडेक्स पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिंक्स क्रिएट करता हूँ। पहले तो मैं होम पेज का ही लिंक दूंगा। तो होम पेज के आप लिंक के लिए डायरेक्ट, अगर आप उसी पेज का लिंक देना चाहते हैं उसी पेज के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा आप होम पे खड़े और आप होम को क्लिक करते हैं तो आप होम पे ही रहते हैं। तो इस तरीके के लिंक क्रिएट्स करने के लिए आप डायरेक्ट हैशटैग भी दे सकते हैं और सिंपल उस फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। जैसे मेरी फाइल का नेम इंडेक्स है तो मैं index.html सजेस्ट कर दिया, उसने खुद लिख दिया और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नेम लिख दिया होम। दूसरा मैंने एंकर का टैग लिया। अब मुझे दूसरी फाइल पे जाना है। अब जिस फाइल पे जाना है उस फाइल का नेम लिख दूँगा सिंपल। अब मुझे जाना है कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये बेसिकली बहुत ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा है तो जब आप लिंक क्रिएट करेंगे तो उसमें भी फाइल का नेम में फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही लिखेंगे। और प्राइवेसी डॉट
index.html। अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ क्योंकि जाहिर सी सेम चीज़ें। पेस्ट। अब मैं आता हूँ, रिफ़्रेश करा मैंने, अब ये देखें, अब अभी हम खड़े हुए होम पेज के ऊपर। अब जैसे ही हम होम पेज से कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो हम कॉन्टैक्ट पे आ गए। कॉन्टैक्ट से अगर मुझे प्राइवेसी पे जाना तो मैं प्राइवेसी पे आ गए। प्राइवेसी पे अगर मुझे होम पे जाना तो मैं डायरेक्ट होम पे क्लिक करूँगा और होम पे आ जाऊँगा। अगर होम से मुझे प्राइवेसी पे जाना है तो डायरेक्ट प्राइवेसी पे आ सकता हूँ। प्राइवेसी से अगर मुझे कॉन्टैक्ट पे जाना है तो मैं कॉन्टैक्ट पे भी आ सकता हूँ। इस तरीके से बेसिकली ये वर्क कर रहा है। उम्मीद है आप सबको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, बस बात ये कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आ जाती है बात डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स ये एक वो टॉपिक है कि अगर आपको एज अ प्रोग्रामर अपनी फील्ड को, इस फील्ड परसू करना है एज अ प्रोफेशनल करियर, तो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, समझ लेना चाहिए और समझ में भी आ जाना चाहिए आपके, क्योंकि ये वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एट द एंड आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे पेरेंट, चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट वाला एक सीन क्रिएट हुआ है। जैसे कि आप, एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं, उस फाइल्स के अंदर भी एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर्स के अंदर डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर भी फ़ोल्डर्स हैं। अब जो फ़ोल्डर है उन फ़ोल्डर्स के अंदर भी कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो जो मेन फ़ोल्डर होगा ना वो ग्रैंड पेरेंट होगा फ़ोल्डर के फ़ोल्डर्स का, सही है। और जो मेन फ़ोल्डर है वो चाइल्ड पेरेंट किसका होगा, उसके अंदर के फ़ोल्डर्स का। उम्मीद है आप सबको ये यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो है ये पेरेंट है किनका, इमेजेस का, मूवीज़ का, म्यूज़िक का और थिएटर का, सही है। अब एग्जाम्पलर्स के अंदर 4 फ़ोल्डर्स हैं, सही है। अब उन 4 फ़ोल्डर्स में से भी मूवीज़ के फ़ोल्डर में 2 और फ़ोल्डर हैं, सिनेमा और डीवीडी। अब सिनेमा और डीवीडी ग्रैंड चाइल्ड है एग्जाम्पलर्स से, और एग्जाम्पलर्स ग्रैंड पेरेंट है सिनेमा और डीवीडी का। और पेरेंट किसका है, म्यूज़िक, थिएटर, मूवीज़ और इमेजेस का। और ये किसके चाइल्ड हैं, थिएटर, मूवीज़, इमेजेस वगैरह एग्जाम्पलर्स के चाइल्ड है। तो बेसिकली ये होता है। अब इसको आप देख लेते हैं कि आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के थ्रू लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ आ जाते हैं। सेम फ़ोल्डर में अगर हम होंगे तो मैंने जैसे आपको दिखाया कि अभी हम यूट्यूब के एक सेम फ़ोल्डर में ही थे, तो हमने सिंपली क्रिएट कर दिए लिंक, सिर्फ नेम लिख के और लिंक क्रिएट कर दिए लाइक दिस। ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अगर हम चाइल्ड फ़ोल्डर्स में जानना चाहेंगे तो हम लिंक ऐसे क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया, उस फ़ोल्डर का मैंने नाम रखा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट की HTML की फ़ाइल डाल दी, मूव करवा दी। अब ये कॉन्टैक्ट के अंदर आ रही है। यूट्यूब के अंदर कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर है और 2 फाइल्स हैं, और कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है। अब लिंक देखें, अब अगर आप ऐसे करेंगे तो लिंक अभी काम नहीं करेगा, लिंक नॉट फाउंड, बेसिकली क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई है। अब मुझे कॉन्टैक्ट में, फ़र्ज़ करें मैं इंडेक्स पे खड़ा हुआ, मुझे कॉन्टैक्ट पे जाना है, तो मैं पहले कॉन्टैक्ट किस फ़ोल्डर में, कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर में, तो मैं कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा कॉन्टैक्ट की, और उसके अंदर फ़ाइल कौन सी है, contact.html की। सो इस तरीके से इंडेक्स से क्रिएट हो गया। अब मैं प्राइवेसी भी से भी आके ऐसे कर देता हूँ contact.html। तो ये पहले क्या करेगा, अब प्राइवेसी की फ़ाइल से अगर कोई क्लिक करेगा तो वो पहले कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर ढूंढेगा, जैसे उसको कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर मिलेगा तो फिर उसके अंदर कॉन्टैक्ट की फ़ाइल भी उसको मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब मुझे कॉन्टैक्ट से इंडेक्स के अंदर आना है, अब एक फ़ोल्डर बैक आना है, तो मैं // लिखूँगा और कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर पे आऊँगा। बाहर आया, मैं फ़ाइल से ऊपर आया कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर के ऊपर, और // आया। जैसे ही मैं // डाला तो वो मुझे बता रहा है कि आप कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर से बाहर आ गए। अब कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर से बाहर आप मेन फ़ोल्डर में खड़े हुए, यूट्यूब के फ़ोल्डर में।
अब यूट्यूब के अंदर आपने 2 फाइल्स बनाई हुई हैं, अब आपको जिससे टारगेट करना है आप कर रहे हैं। मुझे इंडेक्स को टारगेट करना है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स को टारगेट किया, और यहाँ पे मुझे प्राइवेसी को टारगेट करना है तो मैंने प्राइवेसी को टारगेट किया। अब देखें, अब ये लिंक्स रन करेंगे। होम, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, होम। सो ये बेसिकली होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से अगर आप ग्रैंड चाइल्ड में होंगे तो आप पहले एक फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे, लाइक दिस, मूवीज़ का नेम लिखा, फिर डीवीडीज़ का नेम लिखा, फिर उसके अंदर की फ़ाइल का नेम लिख दिया। अब इससे बाहर जाएंगे, जब आप ग्रैंड फ़ोल्डर से बाहर जाएंगे तो हम डबल डॉट स्लैश से एक मेन फ़ोल्डर में आएंगे, फिर उसके बाद एक और फ़ोल्डर होगा तो हम डबल डॉट स्लैश से बाहर आ जाएंगे, फिर हम जिस फाइल को हमें टारगेट करना होगा तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है ईमेल लिंक्स का। ईमेल लिंक्स सिंपली बहुत इजी हैं और इजीली समझ में आ जाता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देन लिंक्स, क्रिएटिंग ईमेल लिंक। क्रिएटिंग ईमेल लिंक। देन अब मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली इसके अंदर एंकर का टैग है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है href का, हाइपर रेफरेंस का। उसके अंदर हमने एक और एट्रीब्यूट लगाया है मेल टू का। जो मेल टू का बेसिकली वर्क क्या है, वो जब आप जैसी ईमेल जॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको मेल टू के ऊपर आपके मेल के कंपोज के अंदर जाके ये वाला ईमेल पेस्ट कर देगा। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने रिफ़्रेश करा, ये मेल टू। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरा ईमेल ओपन हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे अकाउंट बना होता तो मैं ये ओपन होता और डायरेक्ट मेरे टू वाले ऑप्शन के अंदर जहाँ पे आप ईमेल राइट करते हैं वहाँ पे इसका ईमेल लिखा हुआ आ जाता। सो बेसिकली ये बहुत माइनर सी चीज़ है जो कि फ्यूचर में ईजी होती है यूज़। ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो, ये एक अच्छी चीज़ है। बेसिकली इसका वर्क वेबसाइट के अंदर ये है कि हम किसी आउटसाइड की वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं अपनी वेबसाइट से किसी को अपने फेसबुक पेज पे भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो मेरा यूज़र मेरी वेबसाइट से ना जाए, फेसबुक पेज जो है वो मेरी उसकी दूसरी विंडो पे ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टारगेट ब्लैंक। इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाया टारगेट, इसके अंदर आ जाता है ब्लैंक। अब ब्लैंक सब चीज़ें सजेस्ट हो रही होती हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी सजेस्ट नहीं हो रही होती। जैसे इस बार अभी बॉयलर मैं लिख रहा था, बॉयलर सजेस्ट नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ पे किया। अब जैसे मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा तो ये वो फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो वो न्यू टैब के ऊपर ओपन हो जाएगा। देखें, वरना पहले लास्ट टाइम क्या हो रहा था मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैं इसको टारगेट को हटाता हूँ और फिर मैं इसको रिफ़्रेश करके ओपन करूँगा तो ये देखें इसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से हमारा यूज़र लॉस्ट हो सकता है। तो इसी वजह से अगर हम कोई और वेबसाइट देते हैं तो उसके अंदर हम टारगेट ब्लैंक लगाते हैं ताकि हमारा यूज़र लॉस ना हो, हमारी वेबसाइट पर भी जाए और हमारे पेजेस या हमने जहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है उससे हम उसे रीडायरेक्ट भी करवा दें। सो जी, ये एक अच्छा टॉपिक है, लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ वेबसाइट होती हैं जो वन पेज वेबसाइट होती हैं, सिंगल पेज वेबसाइट जिसे हम लैंडिंग पेजेस कहते हैं, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो मल्टीपल पेजेस होती हैं। तो मल्टीपल पेजेस के अंदर अगर हम लिंक करेंगे तो आपको मैंने दिखा दिया कैसे करेंगे, लेकिन अगर हम सिंगल पेज के अंदर लिंकिंग करेंगे तो हम कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। क्रिएटिंग सिंगल पेज लिंक यहाँ पे, ताकि जब जब आप देखें आपको पता चल रहा हो। सिंगल पेज लिंक, ओके। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ,
H2 की, जिसे हम दे देते हैं अबाउट। अबाउट अब मैं आया, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा और लॉरेम डमी, ये डमी पैराग्राफ होता है, यहाँ पे 1000 वर्ड्स का डमी पैराग्राफ लिख दिया। देख लेते हैं ये डमी पैराग्राफ कितना बड़ा आ रहा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए इसको, हम इसको और बड़ा कर देते हैं। एक और पैराग्राफ इसके अंदर लिख देते हैं, लॉरेम 400 वर्ड्स का। अब ये 400 वर्ड्स का हमारा एक और पैराग्राफ इसके अंदर आ गया। अब ये बेसिकली 2 पैराग्राफ हो गए। अब हम इसके अंदर एक और हेडिंग बनाते हैं H2 की, जिसे हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट। अब मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ लॉरेम 2000 का। अब देखिए अगर हम यूँ स्क्रॉल करेंगे तो टाइम लगता है, इसलिए हमने क्या करा, अब हम इनके लिंक जो है ना ऊपर दे देंगे कि अगर डायरेक्ट किसी को जाना हो तो वो चले जाए। लाइक मैंने अबाउट का बनाया हुआ है, सॉरी ये पूरा एक साथ, ओके हो गया। इसको मैं अलग से कमेंट कर देता हूँ, इसको अलग से कमेंट कर। देन हम ये देखें, ये मैंने होम का बनाया हुआ है। अब अबाउट प्राइवेसी को मैं कर देता हूँ अबाउट, और यहाँ पे मैं लिंक इसके हटा देता हूँ, कॉन्टैक्ट का भी हटा देता हूँ। अब अबाउट के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा आईडी, हम इसकी आईडी दे देंगे लाइक अबाउट ही लिख देते हैं। अब जब हम इस अबाउट को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे हैशटैग और सेम अबाउट, दैट्स इट। ऐसे ही कॉन्टैक्ट के अंदर मैं आईडी दे देता हूँ कॉन्टैक्ट की। ये एट्रीब्यूट होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। आपको पता है लाइक कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नेम सेम होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे HTML के अंदर हमेशा आईडी जो होती है वो एक होती है, क्लासेस डिफरेंट होती हैं। इसका क्या मतलब है, लाइक आप इसकी एग्जांपल आप अपने कोई भी अगर सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके स्कूल के अंदर बच्चों की अमाउंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है, तो उसके अंदर सेक्शंस बने हुए होते हैं क्लास के, और आईडी अब यहाँ पे जो है ना वो क्लास हो गई, लाइक क्लास का नेम, लाइक क्लास 2। अब क्लास तो सबकी क्लास 2 है, लेकिन उसकी आईडी क्या है, आईडी उसकी क्लास 2 है, और क्लास क्या है उसकी, सेक्शन जैसे ABC, वो उसकी क्लासेस हो गई। सो ये वाला वर्क है कि आपकी आईडी एक हो सकती है, लेकिन क्लासेस आपकी डिफरेंस हो सकती है। मैं वहाँ पे जाके आईडी को टारगेट कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट मैं जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं जैसे मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, कॉन्टैक्ट की आईडी लग रहा है मैंने सही नहीं दी, सॉरी हैशटैग कॉन्टैक्ट नहीं दिया इस वजह से। अब मैंने जैसे अबाउट पे आया तो मैं ये देखें, उसने मुझे अबाउट की हेडिंग के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में जाऊँगा, तो मैं ये देखें दोबारा से दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट क्लिक करा और कॉन्टैक्ट्स की हेडिंग पे ले आया। तो ये होती है सेम पेज लिंकिंग। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 लिंक्स क्रिएटिंग का एंड होता है। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो और कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।